आप सभी को जय माता दी, राधे राधे। तो नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस नवरात्रि की। माँ भगवती आप सब पर बहुत कृपा करे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे स्वयं काली माता ने सबसे पहला दर्शन मुझे किस चीज़ का दिया था, और उन्होंने मतलब वो कैसे आई सपने में। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जैसे माता काली की, माँ भगवती की, मतलब मैंने कभी इतनी आराधना नहीं करी जिस हिसाब से मुझे ये स्वप्न लीला दिखी माता की। क्योंकि शुरू से मैंने जैसे भोले बाबा की पूजा करी है, शेरों वाली की हम लोग बचपन से करते आए हैं, और अब जाके हमें ठाकुर सेवा और श्री जी की सेवा हमें मिली है। तो मैं आपको अभी लीला बताती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा आनंद आए। तो ये बात है पिछले साल की मई या जून के महीने की। तो मैं उस टाइम थोड़ा सा परेशान चल रही थी। तो मैं क्या देखती हूँ, स्वप्न लीला मैं अब आपको बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये देखती हूँ कि मैं एक मंदिर में बैठी हूँ, और ये मंदिर वही है जिस मंदिर में मैं डेली अपनी पूजा करने जाती हूँ। तो उस मंदिर में एक काली माता का विग्रह है जो बहुत सुंदर है अपने आप में। तो मैंने स्वप्न में ये देखा कि माँ काली जो हैं उनके मुझे चरण दिखाई दे रहे हैं, और वो शिव परिवार की तरफ से हाथ में, मतलब शिव परिवार की तरफ से निकल कर मुझे दिख रही, निकलती हुई आ रही हैं। और पैरों में बहुत बड़ी बड़ी पायल है, और माता कैसे चलती है, मटक मटक के झूमती हुई। तो वो ऐसे चल रही है, और हाथ में उन्होंने छोटी सी तलवार सी ले रखी है, और सिर्फ मुझे उनके घुटने तक दर्शन हो रहे हैं, पैर से लेके घुटना, सिर्फ इतने ही मुझे उनके दर्शन हो रहे हैं। वो चलती हुई आ रही हैं, और मेरे साथ दो तीन लड़कियाँ, चार पांच लड़कियाँ और हैं जो राधे राधे का गुणगान कर रही हैं, लेकिन तभी वो सारी चुप हो जाती हैं, स्टैचू बन जाती हैं सारी की सारी। तो बस मैंने ये लीला देखी। उस दिन के बाद से तो माता ने दो तीन स्वप्न और दिखाए मुझे। तो ये पूरी लीला थी मेरी। और मतलब मैं तो आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, और आज भी यही कहूँगी कि जिसको कृष्ण भक्ति मिल गई उसे सब कुछ मिल गया। जहाँ कृष्ण भक्ति है वहाँ पे सारे देवी देवता और भगवान रहते हैं। कृष्ण भक्ति ही ऐसी भक्ति है जहाँ पे सारे ईश्वर अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगी, इन नवरात्रों में माता को खूब मनाएं, खूब उनकी नाम जाप करें, खूब उनकी पूजा अर्चना करें, और जितना हो सके माता को श्रृंगार की वस्तु ज़रूर ज़रूर अर्पित करें। ना हो तो नारियल ज़रूर दें। माता बहुत खुश होती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे, मतलब हमने ऐसा कौन से मतलब गुण पे प्रभु हमसे रीझे हुए हैं, मैं तो बता ही नहीं पाती। मैं तो आपको हर वीडियो में यही वाली बात बोलती हूँ, लेकिन ठीक है, क्या पता हो कुछ चीज़ें हो, जो भी है, बस प्रभु हमेशा ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखें, और आप सभी पर ऐसी ही कृपा बनाए रखें। और जो आपको मैं इस डिस्प्ले पे, इस वीडियो में ये जो माता का विग्रह दिखा रही हूँ, यही माँ हैं जिनके पैरों के दर्शन मुझे हुए। और वो उस तरफ आप देख रहे होंगे शिव परिवार है, तो वहाँ से चलती हुई आती हुई दिखाई दी है मुझे सेम। और इन्होंने हाथ में एक छोटी सी तलवार भी ले रखी है। तो वो चीज़ मुझे दिखी थी। तो आज मैं उस चीज़ को नहीं भूली हूँ। उसके बाद इन्होंने मुझे एक स्वप्न और दिखाया था जिसमें मैं रात में सो रही थी, और मुझे ऐसा लगा कि वो आई हैं, मतलब मेरे रूप में आई हैं बाहर से, और मेरे कान पे ताली बजा रही हैं और कह रही हैं मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। और मुँह से टक टक की आवाज़ निकाली है, जैसे हम ऐसे करते हैं ना, उस तरीके से उन्होंने आवाज़ निकाली थी। तो ये थी मेरी माँ की लीला। तो कुछ इस तरीके से माता ने अपनी लीला दिखाई, जिससे हम लोग बहुत बहुत प्रसन्न हुए, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो गई कि चलो ठीक है, माता आई हैं। और देखो, कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ठीक है, इससे ये पता चलता है कि प्रभु का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप पर है। आप जहाँ भी जा रहे हो वो आपके साथ चल रहे हैं। तो इस चीज़ का आभास तो मुझे होता ही है। तो ये लीला थी। अब ये काली माता की लीला आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। और मैं फिर से यही कहूँगी, इस नवरात्रे माँ को मना ही लो, और खूब नाम जाप करो माता के नाम का। महादेव की भी आप ज़रूर पूजा करें। आप सभी को जय माता दी, राधे।